हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सागर। आप सभी का मेरे केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्वर चैनल पर स्वागत है। तो आज की मेरी वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बच्चों, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, स्पेशली उन टॉपिक्स के बारे में पेपर में पूछा ही गया है। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1 हमारा टॉपिक है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नंबर 2 जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा रेजोनेंस। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारा होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा होता क्या है? सिग्मा बॉन्ड में हमारे स्पेशली साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, या फिर हम बोल सकते हैं को एक्सल ओवरलैपिंग। हिंदी में बोले तो अक्षीय अतिव्यापन। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के थ्रू हम सिग्मा बॉन्ड का बना सकते हैं। अब बात आती है हमारे सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में होते हैं, मतलब कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है किस किस के बीच में है। तो सबसे पहले बात आई, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हमारा बनता है एस एस ओवरलैपिंग। नंबर 2 एस पी ओवरलैपिंग। नंबर 3 पी पी ओवरलैपिंग। अब बात आती है बच्चों एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, ये क्या होते हैं? देखो, एस एस ओवरलैपिंग क्या होगी हमारी? एस एस ओवरलैपिंग होगी, आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि जो हमारी एस ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की जो हमारी सिमेट्री होती है वो हमारी होती है स्फेरिकल सिमेट्री। सॉरी, स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो बात हो रही है एस एस ओवरलैपिंग की। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा हमारा स्फेरिकल, मान चलो हमने ले लिया, सबसे पहले लिया एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, यह हो गया हमारा एक स्फीयर, ये हमारा न्यूक्लियस होगा, हिंदी में बोलते हैं नाभिक। हमारी ये होगी एस ऑर्बिटल प्लस सेकंड वन, ये दूसरी एस ऑर्बिटल। इन दोनों को ओवरलैप कराया तो क्या होगा हमारा, ये और ये हमारा न्यूक्लियस ऐसा कैसे ही। अब जो हमारे यहाँ पे ये हुआ है इसे बोलते हैं हम एस एस ओवरलैपिंग। और यहीं पे जो इस चीज ये हमारे हुए हैं इसे भी हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। चलो इसका एस एस का ओवरलैपिंग का एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? तो बेटा एक पेपर जो तुम्हारा होगा, पेपर में स्पेशली तुमसे एग्जांपल ज़्यादा देने पड़ेगी। एग्जांपल क्या है इसका एस एस ओवरलैपिंग का? मान चलो तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन H प्लस H और ये हमारा प्रोड्यूस हुआ H2। ठीक है बेटा, हमें पता है जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमारा हुआ 1s1। ठीक है, तो मतलब कि इस हाइड्रोजन में भी 1,
एक एस, इस हाइड्रोजन में एस ऑर्बिटल है और इसमें भी एस ऑर्बिटल ही होगी, तो हमने क्या लिया, ये हमारा न्यूक्लियस होगा, ये हमारी होगी एस ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस सेकेंडली हमने एस ऑर्बिटल, सेकेंड वन एस ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कराई। ओवरलैपिंग कैसे होगी हमारी, ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, इन दोनों ने शेयर करी तो हमारा यहाँ पे बना दिया H2, ये हमारा हुआ H, ये H, ये H2, ये होगी हमारी यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग, या फिर हम बोल सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, जो हमारे सिंगल बॉन्ड है, मैंने पहले ही बताया तुम्हें, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है हमारा, उसे हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। अब बात आती है बेटा, और एग्जांपल आप ले सकते हो अपना आप, जैसे कि हमारा ये ले लिया मैंने एच एच का, सेकंड वन तुम ले सकते हो इसमें एल आई प्लस एच, ये हो गया हमारा एल आई एच। नंबर 3 एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो इसमें एन ए प्लस एच सिंगल बॉन्ड, ये होगा हमारा एन ए एच। बेटा एक बात और, इसके साथ के साथ तुम नोट करते हुए चलना, अपने नोट्स अपने आप बनाना, बिकॉज इसमें अभी तुम बार बार नहीं तुम्हें ऐसे देखा सकते। एस एस ओवरलैपिंग हो गई बेटा हमारी। अब बात आती है हमारी एस पी ओवरलैपिंग की। सेकंड वन इज एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, जैसे मैंने पहले बताया जो हमारी एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल क्या होगी, एस ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होगी वे रखती है हमारी स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल सिमेट्री बोल लो। बात है हमारे पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल क्या है हमारा, पी ऑर्बिटल हमारी रखती है डम्बल शेप। डम्बल शेप बोल लो, सिमेट्री बोल लो। अब बात है जैसे एस ऑर्बिटल में क्या था, एस ऑर्बिटल में था तुम्हारा दिस वन एस ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये लिया हमने एस ऑर्बिटल। नाउ सेकंड वन, अब बात है डंबल शेप की। डंबल शेप कैसी होती है तुम्हारी, तुमने देखे होगे तुम्हारे डंबल्स, डंबल शेप। दिस वन देखे होगे इस तरह डंबल, ये हमारी होती है डंबल शेप। और इसे ही बोलते हैं हम पी ऑर्बिटल। ये एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस है यहाँ पे। अब बात है हमारी एस पी ओवरलैपिंग की। ये हमारा एस ऑर्बिटल हुआ, ये हमारा यहाँ पे पी ऑर्बिटल हुआ, जो ये हमारी ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे, लाइक जैसे पहले हुआ था एस एस ओवरलैपिंग में, इस तरह से इसमें हुआ यहाँ पे एस पी ओवरलैपिंग। ये क्या हुआ यहाँ पे फिर से हमारा सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया, दिस वन। इस जगह भी एक एग्जांपल लेते हैं हम एस पी ओवरलैपिंग का। एस पी ओवरलैपिंग का एग्जांपल हो गया हमारा, हमने ले लिया एच हाइड्रोजन, एच ये होगा हमारा हाइड्रोजन, प्लस एफ, एफ हमारा यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, ये हमारा बना यहाँ पे एच एफ, मतलब कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब बात है हमारी हाइड्रोजन फ्लोराइड।
हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बनेगा? सबसे पहले बात एच वही है, पहले हमने लिया था एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1s1 एस शेप हमारी एस ऑर्बिटल आ गई। बात है हमारी फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s1 सॉरी 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, देखो एस ऑर्बिटल यहाँ पे होगी, ये हमारी पी ऑर्बिटल होगी। हमने बनाई सबसे पहले एस ऑर्बिटल क्या होती है हमारी, मैंने तुम्हें बताया एस ऑर्बिटल जो हमारी होगी, एस ऑर्बिटल में क्या होगा, हमारी एस ऑर्बिटल होती है हमारी स्फेरिकल शेप। तो दिस वन एस ऑर्बिटल प्लस प्लस हमारी फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या है हमारा पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में क्या होगा हमारा डम्बल शेप, डम्बल शेप इसमें होगी हमारी ये पी ऑर्बिटल। अब बात है हमारी ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये 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 होगी हमारी एस पी ओवरलैपिंग। दिस इज हमारा हाइड्रोजन एटम, दिस वन फ्लोरीन एंड दिस वन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हमारा यहाँ पे क्या बना, ये हमारा बना यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारे और एग्जांपल तुम ले सकते हो, जैसे कि H+Cl, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। और जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो तुम, और एग्जांपल एक और लिया गया, उसमें क्या है तुम्हारा, तुमने ले लिया H+I, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये आयोडाइड, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब कि कहने का हम नॉर्मल सी बात ये कह सकते हैं कि जो हमारी sp ओवरलैपिंग होगी, हमारे जो हेलोजन्स हो गए, हेलोजन्स के बीच में हमारी sp ओवरलैपिंग होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज pp ओवरलैपिंग। बेटा pp ओवरलैपिंग में क्या होगा, pp ओवरलैपिंग जैसे हमने पहले ही देखा, हमारी जो p शेप होगी, हमारा p टाइप ऑर्बिटल होगी, वे क्या होगी हमारी, वे होगी हमारी डम्बल शेप। तो मीन्स डेट ये भी हमारा p डम्बल शेप, ये भी हमारा डम्बल शेप। तो दिस इज डम्बल p शेप, p ऑर्बिटल प्लस सेकंड वन p ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग कराई गई। ये होगी हमारा pp ओवरलैपिंग। ये जो हमारी यहाँ पे होगी, ये होगी हमारी यहाँ पे pp ओवरलैपिंग, और यहीं पे हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ले हम, एग्जांपल ले लिया हमने, मान चलो फ्लो F+F और हमने F2 बना लिया, मतलब कि फ्लोरीन फ्लोरीन रिएक्शन करके हमने फ्लोराइन बना लिया। हमें पता F होता है हमारा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। सेकंड वन का भी इसी तरह से, इसका भी 1s2 2s2 2p5 होगा। नेक्स्ट वन देखो, इसमें क्या है हमारा p ऑर्बिटल आ रहा है 2p5, मतलब कि p ऑर्बिटल की क्या शेप थी हमारी, डम्बल शेप। दिस वन इज फ्लोरीन हैव इन हैव अ डम्बल शेप, मतलब कि जो हमारे डम्बल, जो हमारा फ्लोरीन है, ये जो p ऑर्बिटल है, ये हमारा डम्बल शेप रखता है। दिस वन सेकंड वन इज ऑल्सो फ्लोरीन, और हमने आगे बना दिया F
एंड दिस वन एफ। ये जो हमारी यहाँ पे होगी ये हमारी होगी पी पी ओवरलैपिंग। दिस वन ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। नाउ दोबारा इनका और एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल इज Cl प्लस Cl और ये होगा हमारा Cl2, मतलब कि क्लोरीन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करेगी और हमारा क्लोराइड आगे बनेगा। इसी तरह से ठीक है, हमने थर्ड एग्जांपल हम ले लेंगे I प्लस I, ये हो गया हमारा I2। ठीक है, आयोडाइड हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब बात आती है पाई बॉन्ड की। बेटा पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड में क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड में होगी हमारी जो हमारे पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो गए हमारे कैसे फॉर्म हो गए? पाई बॉन्ड जो हमारे बनेंगे वे होंगे हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू। मतलब कि हमारे जो पी पी ऑर्बिटल्स होंगे, पी पी ऑर्बिटल्स में जो हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जैसे कि अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये हमारी एक होगी डंबल शेप स्ट्रक्चर, दिस वन पी ऑर्बिटल, एंड सेकंड वन एक और डंबल शेप स्ट्रक्चर ले लिया हमने, दिस वन। ये जो हमारी यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, ये यहाँ पे जो हमारी ओवरलैपिंग हुई, ये हमारी होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस वन। ये और ये जो हमारी होगी हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अब बात आ गई है पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड हमारे स्पेशली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड हमें पाए जाते हैं। सिंगल जैसे हमारा साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग में क्या था हमारा जो सिग्मा बॉन्ड थे उसमें क्या था हमारा, वो सिंगल बॉन्ड था उसमें। पाई बॉन्ड में क्या है हमारा? पाई बॉन्ड में हमारा होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बट इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, इनमें सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि ये तुम्हारा जो पहले ऊपर वाला पॉइंट होगा ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा एंड सेकंड वन पाई बॉन्ड होगा। इस तरह से इसमें क्या होगा, दिस वन हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन पाई बॉन्ड एंड दिस वन पाई बॉन्ड। मतलब कि जो हमारा डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड वन इज पाई बॉन्ड। दूसरी बात है हमारी ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा एंड हमारे दो पाई बॉन्ड होंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, एक पाई बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। कि हमारा पाई बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है वो देखो। ये हमारा होगा, हमने ले लिया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा 1s2 2s2 2p3। हमारा जो 3p ऑर्बिटल होता है इसमें क्या होता है, 2p3 का मतलब है कि जो हमारा p शेल है, जो हमारी p ऑर्बिटल होती है इसमें 3 ऑर्बिटल्स अपनी होती है। मतलब कि लाइक डेट ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल होगा, ये पी वाई होगा और ये पी जेड होगा। तुम जानते भी होगे, नॉर्मल सी बात है। तो पी शेप क्या होगी हमारी, अब देखना ये हमारा होगा एन, दिस वन। ये हो गया हमारी एक्स ऑर्बिटल, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो ऑर्बिटल होगी हमारी एक्स ऑर्बिटल, सॉरी दिस वन एक्स ऑर्बिटल, दिस वन वाई ऑर्बिटल एंड दिस वन जेड ऑर्बिटल। अब इस तरह से हमने दूसरा नाइट्रोजन ले लिया एन, दिस वन एक्स ऑर्बिटल, दिस वन वाई ऑर्बिटल एंड दिस वन जेड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो हमारी हुई ये ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे। ठीक है, एक हमारी ओवरलैपिंग होगी ये वाई टू वाई जो हमारी होगी, वाई टू वाई एंड थर्ड वन क्या होगी हमारी, थर्ड वन होगी ये हमारी जेड टू जेड। ये बाहर की बार जो हमारी होगी
दिस वन जेड टू जेड। यहाँ पे अलग होती है एक, ये क्या होती है हमारी, ये हमारी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। एंड दिस वन, ये क्या है हमारी, ये है हमारी एक्सल ओवरलैपिंग। एक्सल ओवरलैपिंग तुम्हें याद होगी तुम्हारी, जो तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा होगा ये हमारा फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड, जो हमारे ये फॉर्म करेगा ये हमारे बॉन्ड फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड। दिस वन ऑल्सो एक्सल ओवरलैपिंग, दिस वन पाई बॉन्ड, दिस वन साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा। एक तुम्हारी जो गुरुत्वाकर्षण की बुक है उसमें गलती दे रखा है, उसमें यहाँ पे नाइट्रोजन के बजाय यहाँ पे तुम्हें कार्बन दे रखे है, तो अपना ध्यान रखना जिसके पास भी गुरुत्वाकर्षण है वे यहाँ पे कार्बन के बजाय वो नाइट्रोजन है यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें ऊपर दिखा रखी N+N और ये कंपाउंड तैयार हो रहा है तुम्हारा N2। ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर में C दे रखा है, वो C नहीं वो N है। बेटा ये तो बात होगी तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते क्या है। अब स्पेशली बात करते हैं तुम्हारे पेपर की। जनरली तुम्हारे पेपर में दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है तुम्हारे 2 नंबर का क्वेश्चन और एक पूछा जाता है 7.5 नंबर का। अगर तुमसे पूछा गया 7.5 नंबर का सवाल तो तुम्हें स्पेशली ये सब चीज़ बतानी पड़ेगी, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, SS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड में से ये सब मतलब सब चीज़ आपको बताना पड़ेगी। एक साथ ध्यान रखना एग्जाम्पल मस्ट, जितने ज़्यादा जैसे ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो वो एग्जाम्पल दोगे। एक 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे जो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड करो, वो कैसे फाइंड करोगे। अब देखो तुम्हें दे दिया, सबसे पहली बात ध्यान रखना तुम्हें कभी भी ये नहीं देगा कि तुम्हें स्ट्रक्चर दे, किसी कंपाउंड कोई कंपाउंड दे उसके स्ट्रक्चर बना के दे दो, उसमें पूछ लेगा कि तुम्हारे से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन दे दिया टोलुइन, तो मैं ये लिख के दे देगा टोल्यूइन बताओ, टोल्यूइन के अंदर हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, टोल्यूइन का तुम्हें अपना आप याद रखना पड़ेगा, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C6H5CH3। ठीक है बेटा, C6H5CH3 स्ट्रक्चर बना लो इसकी, ये हो गया हमारा ठीक है बेटा। स्पेशली मैंने इस चीज़ में बहुत सारी गलती करते हैं बच्चे, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म हो गए, 10 सिग्मा बॉन्ड है। बट स्पेशली इसमें ऐसे नहीं होता, 10 में क्या होता है C6H6 है, मतलब कि हर जगह यहाँ पे एक कार्बन, ये हो गया C6, ये हो गया हमारे 5 हाइड्रोजन हमने लगा लिए 5 कार्बन के साथ, एंड दिस वन 3 हाइड्रोजन हमारे ये है, तो इसे भी हम खोल लेते हैं, एक दूसरा हाइड्रोजन एंड थर्ड वन हाइड्रोजन। ठीक, अब बात करते हैं इसमें टोल्यूइन के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। वैसे पाई बॉन्ड ढूंढना इजी है, तो पहले पाई बॉन्ड की बात करते हैं। पाई बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे जो भी मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं वे जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं वे सब हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारे पाई बॉन्ड के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, देखो 1 2 और 3 ये हमारे पाई बॉन्ड है, एक दिस वन सेकंड एंड दिस थर्ड, ये हमारे 3 हमारे पाई बॉन्ड इसके अंदर है। तो हमारे पाई बॉन्ड कितने हो गए, हमारे हो गए 3 पाई बॉन्ड। अब बात है हमारी सिग्मा बॉन्ड की। मैंने तुम्हें बताया था जो हमारे सिंगल बॉन्ड हो गए, एक तो वे हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एंड सेकंड वन जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं उसमें भी एक बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। तो दिस वन हमारा एक सिग्मा, सेकंड, थर्ड, एक यहाँ पे ये हाइड्रोजन है हमारा 4, दिस वन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस वन 15, सारे हो गए, ये हमारे हो गए इसमें 15 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो मतलब कि हमारे जो टोल्यूइन है, टोल्यूइन के अंदर 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए एंड 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब बात है कि मान के चलो तुम्हें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें अब अपना फाइंड करना होगा एनेलीन। क्वेश्चन इज एनेलीन,
थर्ड वन इज क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन तुम्हारा ये याद थी, तुम्हें बोल दिया एनालिन क्या होगा, एनालिन के अंदर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताओ क्या हो गया, हमारे क्लोरोबेंजीन के अंदर बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या हो गए। स्पेशली चलो मोलिकुलर फॉर्मूला में मैं लिख देखता हूँ, C6H5NH3 और ये हो गया हमारा C6H5Cl, दिस वन। ठीक है बेटा, इन दोनों क्वेश्चन को तुम सोल्व करना, तुमसे सोल्व होगी ठीक है, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम्हें इसके भी सोल्यूशन करके बता दूंगा। अब सेकंड टॉपिक है बेटा हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा हमारा, रेजोनेंस की जो हमारी परिभाषा होती है, फिर डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है हमारी, वो होती है इसमें कि जनरली पहली बात तो कि तुम्हारे जो पेपर में होता है, पेपर में स्पेशली जब रेजोनेंस इतना बड़ा टॉपिक नहीं पूछ जाता, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है कि रेजोनेंस हमारा होता क्या है, या फिर उसमें स्पेशली डेफिनेशंस और उसमें, बट ये बात है तुम्हारे यूनिवर्सिटी के पेपर है, बीएससी के पेपर है, तो तुम्हें सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल देना जरूरी मास्टर को। तो अब बात आई रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस की परिभाषा क्या होगी, रेजोनेंस इज मे बी डिफाइन, रेजोनेंस को हम ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारा रेजोनेंस की मोलिकुलर जो फॉर्मूला होगा वो तो हमारा सेम हो, बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाए, तो इज कॉल्ड हमारा रेजोनेंस, वो हमारा रेजोनेंस होगा। जैसे कि डेफिनेशन लिख देता हूँ, रेजोनेंस इज में डिफाइन the molecular formula is same but the structural formula is different, is called रेजोनेंस। अब बात है हमारी रेजोनेंस का एग्जांपल हमने लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें क्या है हमारा N2 होता है, N2 की हमने स्ट्रक्चर बनाई, हमें पता है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है, दिस वन हमारा N2, मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा N2 है। अब बात आई, दिस इज N डबल बॉन्ड N, ये प्लस एंड ये माइनस, देखो है तो ये भी N2 ही, बट प्लस और माइनस सिंबल चेंज हो गए, सॉरी सिंबल बोल रहा हूँ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट कर लिया, बॉन्ड ब्रेकआउट करने के बाद एक पे प्लस चार्ज चले गया हमारा, एक पास नेगेटिव चार्ज चले गया, अनदर वन N डबल बॉन्ड N, इस बार हमारा क्या हुआ, इस बार हमारे फिर से चार्ज चेंज होगी अगले स्ट्रक्चर में, या फिर भी हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला वही N2 है। नेक्स्ट वन, अगर हमें एक स्ट्रक्चर और बनाए N डबल बॉन्ड N, इस बार क्या होगा, हमारे चलो हमने कर लिया प्लस और माइनस, ठीक है, इस बार क्या हो बेटा, देखो पहले वाली जो स्ट्रक्चर थी, जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर हमारी थी वही आ गई, तो हमारी ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस के अंदर नहीं आएगी। तुम बोलो कि सर नहीं हम तो इसे बॉन्ड को ना तोड़ने, हम तो सेकंड वाला बॉन्ड तोड़े, थर्ड वाला बॉन्ड, बट हमारे जो स्ट्रक्चर है वो पहली दूसरी जैसे ही होगी, तो हमारी जो इसके अंदर रेजोनेंस होगी, जो नाइट्रोजन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वे क्या हमारी क्या होती है, हमारी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। अब बात है हमारी, एक एग्जाम्पल और ले लो, सेकेंड एग्जाम्पल इज बेंजीन, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा तुम्हारा C6H6, जिसमें हमारी बेंजीन तैयार होगी। रेजोनेंस करा हमने, रेजोनेंस में क्या दिखाया हमने कि जो हमारी ये जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था
वहाँ पे डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर दोबारा से हम रेजोनेंस दिखाने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने बताया जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो दिस वन डबल, दिस वन यहाँ पे डबल है तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ डबल, ये सिंगल। बेंजीन में तो पता होगा कि तुम्हारे जो अल्टरनेट पैटर्न के हिसाब से लगते हैं, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स। अब देखो जो स्ट्रक्चर थी, ये वाली स्ट्रक्चर तुम्हें पहले वाली दिख रही है, जैसे पहले दिख रही नहीं दिख रही, तो ये वाली भी हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारी जो बेंजीन की रेजोनेंस होती है वो केवल एक ही रेजोनेंस होती है, मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, इसका भी C6H6 है और इसका भी C6H6 है। अब तुम बोल रहे हैं मगर सर इसमें बेंजीन में C6H6 क्या है, इसमें केवल और केवल कार्बन है। बेटा ध्यान रखना, जहाँ पे भी तुम्हारा कार्बन है हमेशा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच रहता है यहाँ पे। और तुम्हें एक न्यू वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हारा कार्बन है, तुम्हारा कार्बन जो होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो वो देखना कैसे बनेगा। इसमें भी देखो तुम्हारा ये कार्बन है जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 बनाया, इसने भी ऐसे ही हर कार्बन हमारा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। बेटा जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन में क्या था हमारा, उसकी 2 रेजोनेंस थी, और जो हमारा बेंजीन हुआ C6H6 जिसकी जो हमारा बेंजीन हुआ उसकी रेजोनेंस हुई 1 रेजोनेंस। तो हम कह सकते हैं जिसकी जितनी रेजोनेंस होगी वो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन कंपाउंड है सॉरी, वे हमारी ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू बेंजीन। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। ठीक है बेटा। एक बेटा इस चीज़ को जो हम बोलते हैं डबल हेडेड एरो, जो हमारा ये होता है डबल हेडेड एरो, इससे हम रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसे ना लगाए तो हमारा रेजोनेंस नहीं, सिंपल एरो माना जाएगा। तो इसे हम भूल जाइए बिल्कुल भी, रेजोनेंस के जो हमारा सिंबल होगा यही होता है डबल हेडेड एरो। अब बेटा जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जो बात करेंगे वो हमारी होगी हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। तो बेटा प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।